देखा कि हेवनली क्लेन के एल्डर ने क्यूजिया को शियाओ के बारे में बता दिया था कि उसने हमारी माइन पर अटैक किया और गोल्डन स्टोन को चुरा लिया। इससे क्यूजिया काफी गुस्सा हुआ था और उसने अपने हेवनली क्लेन के सभी लोगों को शियाओ को पकड़ने के लिए भेजा था। वहीं शियाओ उस मिस्टीरियस डिवाइन ऑब्जेक्ट को लेकर अपने मास्टर दाओबाई के पास गया, जो भी उसे देखकर हैरान रह गए थे। और उन्होंने बताया था कि यह अंडा एक फेरी प्लेसेंटा है जिसकी मदद से स्ट्रॉन्गेस्ट एवोल्यूशन को हासिल किया जा सकता था, पर उसे एजो करना बेहद ही खतरनाक है, जिससे अभी तक कई सारे मास्टर्स मारे गए। पर वो चाहते थे कि जो गलती पुराने मास्टर ने की वो शियाओ ना करे, इसीलिए उन्होंने उसे कुछ बोन स्टोन इंस्क्रिप्चर दिए थे, जिसकी मदद से शियाओ ने उस प्लेसेंटा डिवाइन रेयर ऑब्जेक्ट को एजो कर लिया था, जिससे वो वेनेरेबल रियल्म के लेट स्टेज में पहुंच गया। वहीं हेवनली क्लेन के लोग हर जगह शियाओ को ढूंढ रहे थे। दाओ भाई ने भी शियाओ को इस बारे में बताया था और कहा था कि हेवनली क्लेन के एल्डर ने सीन राज्य में फायर ट्राइब के लोगों पर अत्याचार किया और बहुत से लोगों को मार डाला। शियाओ इससे बहुत गुस्सा हो गया था और वह हेवनली क्लेन के लोगों को मारने के लिए निकल गया था। फिर अब हम देखते हैं कि दाओ भाई शियाओ को जाता हुआ देखकर कहते हैं कि तुम जा तो रहे हो, अगर तुम उन हेवनली क्लेन के कमीने एल्डर से हार गए तो मेरे पास दोबारा लौट कर मत आना। शियाओ तेजी से हेवनली क्लेन की एक माइन पर आ जाता है, जो हेवनली क्लेन की दूसरी सबसे बड़ी माइन थी। वो अपने पावर को एक्टिवेट करके गुस्से में हेवनली क्लेन के लोगों को ललकारते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। हेवनली क्लेन के दो एल्डर वही माइन में मौजूद थे। वो शियाओ की आवाज सुनकर उसके सामने आ जाते हैं और हैरान हुए कहते हैं कि तो वही हुआंग है जिसने हमारी हेवनली सिटी में परेशानी पैदा की थी। दूसरा एल्डर कहता है कि अकेले हम दो एल्डर के सामने आने की हिम्मत कर रहा है, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और वो दोनों मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक से उस पर हमला करते हैं, पर शियाओ अपनी मैजिक इम्यूनिटी से उस हमले को आसानी से रोक लेता है। ये वही मैजिक इम्यूनिटी पावर थी जो शियाओ ने डिवाइन पुल में डिवाइन लोटस और हेवन बोधी फ्रूट को खाकर प्राप्त की थी। उसकी ये पावर देखकर दोनों एल्डर हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि लड़का कानून की शक्ति से प्रतिरक्षित है, हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इम्यूनिटी पावर पर कोई भी जादू काम नहीं करता, क्योंकि वो वेनेरेबल रियल्म में थे और सेम रियल्म में होने की वजह से उनका मैजिक शियाओ की इम्यूनिटी पावर की वजह से उस पर काम नहीं कर सकता था। इसीलिए वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं कि पावर ऑफ द लॉ से प्रतिरक्षित रहने की ये क्षमता ज्यादा देर तक काम नहीं करती, इसीलिए हम भागकर इस लड़के का ध्यान भटकाएंगे और जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तब हम इस पर मौका देकर हमला करेंगे। शियाओ ने भागता देख तेजी से उनके पीछे जाता है। वो काफी देर भागने के बाद शियाओ पर हमला करते हैं, पर शियाओ की इम्यूनिटी पावर की वजह से उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर वो एल्डर वापस से हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि काफी समय हो गया पर इस लड़के की इम्यूनिटी अभी भी खत्म नहीं हुई, ऐसा कैसे हो सकता है। शियाओ टेलीपोर्ट होकर तेजी से उनके पीछे आ जाता है और वो एक एल्डर को लात मारकर नीचे फेंक देता है। दूसरा एल्डर इसे डर जाता है और अपनी जान बचाकर भागने लगता है। शियाओ कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम भाग नहीं सकते। वो स्पेस कॉन्ट्रैक्शन टेक्निक की मदद से तेजी से उस एल्डर के आगे आ जाता है और उस पर हमला करके उसे रोक लेता है। एल्डर को संभलने का मौका नहीं मिलता। शियाओ के हमले की वजह से उसे हाथ पर चोट लग चुकी थी। तभी शियाओ उसके पास आकर वापस से उसे एक मुक्का मारता है, जिससे उसके मुंह से खून निकल आता है और वो ऊपर आसमान की तरफ जाने लगता है। शियाओ अब उसे खत्म करने के लिए लिफ्ट को बाहर निकाल लेता है और उसे एल्डर की तरफ फेंक देता है, जिससे एल्डर जलकर राख हो जाता है। शियाओ अब वापस से माइन के पास आकर उस पर आग के गोले फेंकने लगता है और उस पूरी माइन और आसपास के सारे इलाके को बर्बाद कर देता है और कहता है कि मेरा पहला शिकार सफल रहा, अब मैं हेवनली क्लेन की सभी माइन को बर्बाद कर दूंगा। फिर अब हम फूफेंग सिटी स्टोर का सीन देखते हैं, जहाँ एक रेस्टोरेंट में कुछ लोग बातें कर रहे थे। एक आदमी कहता है कि आंग ने अब शिकार करना वापस शुरू कर दिया। उसने हेवनली क्लेन को निशाना बनाया और उसने हेवनली क्लेन की 15 डिवाइन माइन को नष्ट कर दिया। और मैंने तो ये भी सुना है कि वांग ने हेवनली क्लेन के दर्जनों लोगों को मार डाला, जिसमें डिवाइन फ्लेम रियल्म के कई सारे स्ट्रॉन्ग एल्डर भी थे। मुझे लग रहा है कि वांग हेवनली क्लेन के लोगों को चेतावनी दे रहा है कि उन्होंने उसके साथ दुश्मनी मोल लेकर बहुत बड़ी गलती की। मुझे तो लगता है कि हेवनली क्लेन के लोग बहुत ही कायर हैं, जो अपनी माइन की भी सुरक्षा नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि उसी रेस्टोरेंट में यूनशी भी मौजूद थी, जो वहीं खाना
खा रही थी क्योंकि वो अपने क्लैन के 2 और यंग जीनियस यूलुन और यूयू के साथ एक ट्रिप पर निकली थी और वो तियानजियान एकेडमी जा रहे थे, पर वो वहाँ खाना खाने के लिए रुक गए थे। यूलुन भी उस आदमी की बातें सुन रहा था जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है। यूनशी उसे कहती है कि हम कोई परेशानी पैदा नहीं कर सकते, तुम जानते हो कि हमारा तियानजियान एकेडमी की इस ट्रिप का उद्देश्य क्या है, इसीलिए हम कोई ट्रबल पैदा नहीं करेंगे। यूलुन हेवनली क्लैन के 6 यंग हीरोज में से एक था और उसकी पावर वेनेरेबल किंगडम में थी। वो कहता है कि हम तीनों हेवनली क्लैन के लिए 6 हीरोज के रूप में जाने जाते हैं, हम बाहरी लोगों को हमारे कबीले का इस तरह मजाक उड़ाने नहीं दे सकते। यूयू यूनशी से कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम उस लड़के शियाओ यानी वांग को बचाना चाहती हो, क्योंकि उस लड़के ने तुम्हारी जान बचाई थी, इसीलिए तुम उसके प्रति इतनी सॉफ्ट हो। यूनशी को उन पर काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो कहती है कि अगर तुम दोनों वास्तव में हमारे कबीले की परवाह करते हो तो फिर हमें कबीले के ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए और जल्दी से तियानजियान एकेडमी में जाकर उस काम को पूरा करना चाहिए जो सेलेस्टियल डीटी ने हमें सौंपा है। यूयू कहता है कि अगर तुम इतना जोर दे रही हो तो पहले हम इस काम को पूरा करेंगे, लेकिन फिर हम उसके बाद तीनों मिलकर हुआंग की तलाश में जाएंगे। यूलुन कहता है कि मैं उस लड़की हुआंग को कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने हमारे वंश का अपमान किया, उसे हमारे कबीले की असली पावर दिखाने का वक्त आ चुका है। यूनशी सोचती है कि शियाओ मैं जानती हूँ कि मेरे कबीले के लोगों ने तुम्हें बहुत निराश किया, इसीलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ताकि मेरे लोग तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी ना कर सके। मुझे उम्मीद है कि तुम इस प्रॉब्लम से बचकर बाहर निकल जाओगे और मेरे हेवनली क्लैन के लोग तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे और तुम आराम से अपनी जिंदगी जी पाओगे। अब उसे पाश की बात याद आती है जब वो एस्टर हॉल में गॉड क्यूजिया के पास गई थी और ये वो वक्त था जब उन्होंने शियाओ को पकड़ कर रखा था। वो क्यूजिया से कहती है कि मैं अपने लाइफ की गारंटी देने को तैयार हूँ कि वो लड़का हुआंग मेरा प्रोटेक्टर है, उसने मेरी जान बचाई और हमें उससे कोई खतरा नहीं है और यहाँ आने का उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उसे बंद कर दिया। मुझे कभी विश्वास नहीं हो सकता कि मेरा हेवनली क्लैन इतना अनग्रेटफुल है, आप इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो। गॉड क्यूजिया से गुस्सा हो गया था। वो कहता है कि उस वांग ने फ्लाइंग इमोर्टल स्टोन को उठाया जिससे उसे सीक्रेट टेक्निक मिली, क्या है उसके मुआवजे के रूप में पर्याप्त नहीं है, हम उसके साथ कभी गलत बर्ताव नहीं करते, पर उसने अपनी पहचान छिपाई। अगर उसके कोई बुरे इरादे नहीं थे तो अपनी पहचान क्यों छिपा रहा है, और वैसे भी हमारे कबीले ने पहले ही निर्णय ले लिया है, इसीलिए इस बात पर बहस करने से अब कोई फायदा नहीं। अगर तुम वास्तव में हमारे कबीले के बारे में सोचती हो तो तुम्हें यहाँ रहकर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि तुम हेवनली फेट स्टोन के साथ मर्ज हो सको, और उसे कमरे में बंद करके चले गए थे। ये सब सोचकर यूनशी काफी परेशान होती है। वहीं हम शियाओ को देखते हैं जो अभी भी हेवनली क्लैन की माइंड को बर्बाद करने में लगा हुआ था और अभी बारिश भी हो रही थी, जिससे शियाओ कहता है कि आज हेवन भी मेरी मदद कर रहा है क्योंकि बारिश की वजह से वो स्टॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी थंडर एम्ब्रा टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता था। शियाओ अब हेवनली क्लैन की फर्स्ट माइन पर आ जाता है जहाँ से उसने गोल्डन स्टोन चुराया था, उसे उन एल्डर से बदला लेना था। वो माइन के आगे जाकर उतरता है, वो एल्डर उसे घेर लेते हैं, पर इस बार सिर्फ 3 ही एल्डर थे जो ट्रू गॉड रियल में थे। शियाओ कहता है कि आज यहाँ पहरा देने वाला एक ट्रू गॉड कम क्यों है, क्या ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने अंदर मौजूद ट्रेजर को पहले हासिल कर लिया और अब यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। एल्डर कहते हैं कि यंग मैन तुम काफी एरोगेंट हो, तुमने मेरे हेवनली क्लैन के कई सारे मास्टर को मार डाला पर तुम हमसे जीत नहीं पाए थे और तुम्हें बचकर भागना पड़ा था, पर फिर भी तुम दोबारा यहाँ लौट कर आए। क्या तुम हमारी इस नंबर 1 माइन को भी नष्ट करने की योजना बना रहे हो या फिर आज तुम हमारे हाथों से मरने वाले हो। शियाओ कहता है कि मैं कभी भी ऐसे लोगों का सम्मान नहीं करता जो मेरा सम्मान नहीं करते। मैंने तुम्हारे हेवनली क्लैन की एक लड़की को बचाया, फिर भी तुमने मेरे साथ इतना गलत किया और अब तुम मुझे मारना चाहते हो और मेरी टेक्निक को अड़पने की सोच रहे हो। आज मैं तुम सभी से अपना बदला लेकर आऊंगा। मुझे नहीं लगता कि तुम तीनों मिलकर भी मुझे मारने में सफल हो पाओगे। तो एक एल्डर कहता है कि तुम इतने एरोगेंट क्यों हो रहे हो, तुम सिर्फ वेनरेबल रियल में के पेटिशनर हो, हम तीनों तुमसे 2 रियल में ऊपर है। क्या तुम पागल हो गए हो जो हमसे लड़ना चाहते हो? हमने सालों से इतनी सारी कल्टिवेशन की है और तुम हमारे सामने सिर्फ एक बच्चे हो, तुम हमारा मुकाबला कैसे कर पाओगे? दूसरा एल्डर कहता है कि लड़का कुछ ही दिनों में बहुत एरोगेंट हो गया है और वो तीनों उस पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। शियाओ कहता है कि मैं पूरी प्लानिंग के साथ
साथ आया हूँ। मैंने यहाँ आने के लिए आज का दिन चूज किया क्योंकि आज आसमान तूफानी बादलों से घिरा हुआ है और वो अपनी सुप्रीम हेवनली थंडर रंबल स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे आसमान में से तेज बिजली गिरने लगती है जो चारों तरफ की धरती को चीर रही थी। यह देखकर उन तीनों ट्रू एल्डर के मन में भी डर पैदा हो जाता है। वो कहते हैं कि इस लड़के ने थंडर को अट्रैक्ट करने के लिए किसी सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल किया और हम भले ही ट्रू गॉड रियल में क्यों ना हो, लेकिन हम कभी स्काई थंडर की पावर से लड़ नहीं सकते। हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा और वो तेजी से भागने लग जाते हैं। शियाओ कहता है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, लगता है तुमने कभी थंडर का सामना नहीं किया और उन पर थंडर पावर से हमला कर देता है, जिससे वो तीनों एल्डर कमजोर होकर दूर गिर जाते हैं। शियाओ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। एक एल्डर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और शियाओ से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम वापस से अपनी थंडर को अट्रैक्ट करने वाली सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर सकते हो। तभी शियाओ वापस से उस पर थंडर से अटैक करता है, जिससे एल्डर मारा जाता है, पर वो दो एल्डर बचकर वहां से भाग जाते हैं। शियाओ सोचता है कि थंडर एम्ब्रा टेक्निक की पावर अपनी लिमिट की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा हाई लेवल के पेटिशनर को भी मार सकती है। तभी शियाओ उन दो बचे हुए एल्डर पर भी थंडर गिराकर उन्हें भी मार डालता है और वो सोचता है कि मैंने इन तीनों एल्डर को आज आसानी से मार दिया, पर ये सब इस खराब मौसम की वजह से हुआ, वरना मैं कभी इन तीनों एल्डर को एक साथ नहीं मार पाता। मुझे लगता है कि स्वर्ग भी मेरे साथ है और ये चाहता है कि मैं हेवनली क्लेन को नष्ट कर दूं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाए।